हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। दोस्तों, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और आप अगर न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो बहुत सारे आपको न्यूज़ आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। नाटो वॉर्न्स इंडिया, ठीक है। नाटो ने कहीं ना कहीं भारत को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं तो एक धमकी दी है। तो ये क्या धमकी है और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों इंडिया को क्यों ऐसा वार्निंग दिया गया है। और ना सिर्फ इंडिया है दोस्तों, इसके साथ ही साथ चाइना, ब्राज़ील, इन सारे कंट्रीज़ को भी नाटो की तरफ से ये वार्निंग दिया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक अल्टीमेटम दिया है भारत को, चाइना को, कि हमें रशिया से जो ट्रेड का है उसे हमें बंद करना होगा। और क्या क्या चीज़ें उन्होंने कहा है कि इतने टाइम में हमें ये सब करनी होगी। तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैसे आखिरकार इंडिया को क्यों वार्निंग मिला है, इंडिया ने ऐसा क्या किया है। तो हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो इसके बीच में जो एक कनेक्शन आता है दोस्तों, रशिया का आता है। आपको रशिया से सब कुछ समझ में आएगा। ये मेन रीज़न रशिया का कनेक्शन बीच में है। तो ये कहाँ से ये कहानी शुरू होती है, हम वहाँ से बात करते हैं। आपने रशिया यूक्रेन का वॉर सुना होगा। तो रशिया यूक्रेन का वॉर किस लिए स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यूक्रेन जो है वो कहीं ना कहीं एक नाटो का मेंबर, ये जो भी मैंने बताया कि नाटो वॉर्न्स इंडिया, नाटो ने जो इंडिया को धमकी दी है, तो वो नाटो का मेंबर बनना चाहता था यूक्रेन, ठीक है। और नाटो भी अपना जो भी है, और ये बहुत बड़ा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक्सपेंड करना चाहता था, बहुत सारे कंट्रीज़ को अपना मेंबर बनाना चाहता था। तो ये भी इंटरेस्टेड था कि यूक्रेन मेंबर बन जाए, और यूक्रेन भी कहीं ना कहीं चाहता था। और बात ये है, मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा कि जितने भी आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे कंट्रीज़ जो हैं वो नाटो के मेंबर हैं। नाटो क्या है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको 1949 में बनाया गया था। इसमें अभी राइट नाउ इसमें 32 कंट्रीज़ आपको मिलेंगे। और इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो 30 कंट्री इसमें से यूरोप के ही हैं, और बाकी 2 कंट्री जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका के हैं। और ये नाटो को लीड करने वाला जो मेन कंट्री है दोस्तों, वो अमेरिका है, ठीक है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का मैंने पिक्चर लगाया हुआ है। तो उन्होंने ही अल्टीमेटम दिया है इंडिया को, चाइना को, इन सारे कंट्रीज़ को। तो ये जो नाटो है, नाटो यूक्रेन को अपना मेंबर बनाना चाहता था। और हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन का बहुत ज़्यादा बॉर्डर है ना रशिया के साथ शेयर होता है। तो रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बने, क्योंकि नाटो कहीं ना कहीं रशिया के बहुत पास आकर के खड़ा हो जाएगा। तो एक किसी भी कंट्री के लिए ये कहीं ना कहीं है ना, ये इनसिक्योर होना तो बनता है कि इतना पास आकर के कोई इतना बड़ा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का आ जाएगा तो उन्हें तो कहीं ना कहीं थ्रेट तो लगेगा ही। तो इसीलिए रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। और यही रीज़न है दोस्तों, 2-3 साल पहले से ही ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये चलता आ रहा है। और अभी तक ये वॉर चलता ही आ रहा है, मतलब चल रहा है। और इस कहीं ना कहीं ये एंड अभी तक नहीं हुआ है। तो यही रीज़न है कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप है उसने इंडिया को, चाइना को और ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ को अल्टीमेटम दिया है, ताकि रशिया क्या करे कि एक पीस ट्रीटी साइन कर ले यूक्रेन के साथ। और ये कहीं ना कहीं ये जो वॉर चलती आ रही है बहुत टाइम से, तो ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। दोस्तों, इस पिक्चर में एक तो डोनाल्ड ट्रंप है, आप जानते हैं इनका, आप इनका पिक्चर को जानते हैं। और एक इसमें जो बैठे हुए ये कौन है, ये जो नाटो के सेक्रेटरी होते हैं वो है, ठीक है, मार्क रुते हैं। तो ये दोनों कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रहा है कि कैसे ये जो बहुत है ना 2-3 सालों से जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चलता आ रहा है, इससे ये हो रहा है कि दोनों तरफ से लॉस हो रहा है, रशिया का भी लॉस हो रहा है, यूक्रेन का भी लॉस हो रहा है। लेकिन रशिया कहीं ना कहीं, और हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन का सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएस कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नाटो को लीड करने वाला जो कंट्री वो यूएस है, और नाटो का मेंबर बनाना चाह रहा है ना, नाटो अपना मेंबर बनाना चाह रहा है यूक्रेन को भी। तो इसीलिए यूएस क्या कर रहा है, यूक्रेन को है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, सारे मिलिट्री वेपन्स वगैरह यहाँ से पूरा एकदम भेज रहा है यूक्रेन को। इवन अभी बहुत सारे है ना जो मिसाइल्स है वो भी देने को तैयार है। तो इस तरीके के बहुत ज़्यादा है ना यूएस सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, क्योंकि रशिया का टक्कर देना यूक्रेन के लिए इतना है ना बहुत ज़्यादा आसान बात नहीं है रशिया का टक्कर देना। तो इसलिए यूएस पूरा सपोर्ट कर रहा है। और यूएस इसलिए चाहता है, यूएस के प्रेसिडेंट इसलिए चाह रहा है, मतलब इंडिया को और चाइना वगैरह को क्यों वार्न कर रहा है कि क्योंकि ये रशिया में इतने है ना इतने सालों से वो दोनों का लड़ाई चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का। फिर भी रशिया में कहीं ना कहीं उनका जो इकोनॉमी है वो अच्छा खासा वैसा कमज़ोर नहीं पड़ रहा है कि वो उनको ना चाहते हुए भी है ना कि वो जब इकोनॉमी किसी भी कंट्री का फ्रेंड्स कमज़ोर हो जाता है तो वो बैटल वगैरह है ना जो वॉर वगैरह है वो कहीं ना कहीं ख़त्म करके कहीं ना पीस ट्रीटी की तरफ बढ़ते हैं। बट यूक्रेन को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है रशिया की तरफ से वहाँ पे अच्छा खासा। तो ये जो रशिया का इकोनॉमी इतना अच्छा बूस्ट कर रहा है, कोई वहाँ पे इतना दिनों से वॉर लड़ रहा है फिर भी कोई असर नहीं दिख रहा है। इसके पीछे का जो रीज़न है दोस्तों, ये इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और ये ब्राज़ील, ये सारे कंट्रीज़ हैं। तो वो कैसे? क्योंकि हम इंडिया सबसे ज़्यादा तो इंडिया और ये जो चाइना है दोस्तों, और जो ये श्रीलंका, पाकिस्तान है, ये सारे कंट्रीज़ है ना जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल।
जो क्रूड ऑयल होते हैं दोस्तों वो इंपोर्ट करते हैं, हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि रशिया जब से स्पेशली ये वॉर चल रहा है तो रशिया बहुत ज़्यादा है ना डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल हम लोगों को दे रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली कोई भी कंट्री को अब इतना ज़्यादा डिस्काउंट पे मिलेगा तो वो वहाँ से ही लेना प्रेफर करेंगे। बट यही चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को एंड जो यूएस कंट्री है उसको ये मतलब अच्छा नहीं लगता है कि क्योंकि इसी के कारण ये जो इतना ज़्यादा हम लोग ऑयल को रशिया से मंगा रहे हैं और उसी से पूरे रशिया का जो इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं बैलेंस वे में चल रहा है और उसी के कारण वो वॉर इतने दिनों से लड़ पा रहा है। तो अगर ये कहीं ना कहीं अगर ये खत्म हो जाता है, रुक जाता है, इंडिया, चाइना और ब्राज़ील जैसे कंट्री अगर रोक देते हैं वहाँ से मंगाना रशिया से, तो क्या होगा कि रशिया का इकॉनमी नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो इससे क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं उन्हें वॉर लड़ने में प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि वॉर के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए होता है, आपको पैसे चाहिए होंगे। तो इसीलिए चाह रहा है यूएस और इसीलिए धमकी दे रहा है भारत को, चाइना को, इन सारे कंट्रीज़ को धमकी दे रहा है कि हम रशिया से ऑयल वगैरह ना खरीदें। और दोस्तों यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया, चाइना, इन सारी कंट्रीज़ को 50 डेज़ का है ना अल्टीमेटम दिया है। डायरेक्टली बोला है दोस्तों, डायरेक्टली एकदम धमकी दी है कि 50 दिनों के अंदर में क्या करना है, हम ये जो भी रशिया से ये सब हम लोग मंगा रहे, खरीद रहे हैं, ये सब बंद करें और इसके अंदर में ही मतलब 50 दिन के अंदर में ही रशिया के जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको कन्विंस करें इंडिया, चाइना ये सब मिल करके कि वो जल्दी से पीस ट्रीटी यूक्रेन के साथ साइन कर ले, ताकि ये जितने इतने दिनों से जो एक वॉर चलते आ रहे हैं ये ख़त्म हो सके। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंडिया नहीं चाहता है कि ये वॉर ख़त्म हो। इंडिया बहुत बार कोशिश किया है कि पीस ट्रीटी दोनों के बीच में साइन हो जाए, बट कितना भी है तो आप किसी कंट्री के ऊपर में अपना है ना उस तरीके से तो नहीं चलेगा डोमिनेशन। बोल सकते हैं, एक सजेशन दे सकते हैं, बट फाइनली डिसीजन तो उन दोनों कंट्रीज़ को ही लेना होगा। तो इसलिए इंडिया तो चाहता है पीस ट्रीटी हो बट नहीं हो पा रहा है। लेकिन यूएस को लग रहा है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि इंडिया वगैरह का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं रशिया को लेकर के है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंडिया को थ्रेट महसूस करवाया गया एंड धमकी दिया गया है कि अगर इंडिया ऐसे नहीं करता है तो जो भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंडिया को नहीं मिल पाएगा, नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं जो रशिया पे तो सेंक्शंस लगेंगे ही, उसके साथ ही साथ इंडिया इन सारी कंट्रीज़ पे भी सेंक्शन लगा दिए जाएंगे। जो भी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं यूएस बहुत ज़्यादा लीड करता है डॉलर को, तो उन सब पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है दोस्तों। और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम जानते हैं ये जो नाटो है इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो यूरोप के ही हैं और हमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी यूरोप, अमेरिका इन सब से ही मिलता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें धमकी मिल रहा है कि हम रशिया से बंद कर दें और कहाँ से इंपोर्ट करें, जो भी मिडिल ईस्ट हो गया, ठीक है, अरब नेशंस हो गया, यहाँ से नहीं तो फिर हम यूएस से मंगाएं। ये जो क्रूड ऑयल वगैरह है यूएस मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं। देखिए न्यूज़ में इस तरीके से है ना हेडिंग्स लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है, माइट हिट यू वेरी हार्ड। नाटो है ना, नाटो चीफ जो है वो है ना वार्निंग दे रहे हैं इंडिया, चाइना वगैरह को कि ये बहुत ज़्यादा इंडिया, चाइना को हीट कर सकता है अगर इंडिया, चाइना अगर अपना एक है ना डिसीजन नहीं लेते हैं आगे आने वाले टाइम में कि उन्हें किनका साथ देना है। वो या तो रशिया से ये जो ऑयल वगैरह मंगाते हैं उसे बंद कर दे या फिर वो क्या डायरेक्ट है ना इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो इंडिया वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा है ना सेंक्शंस लगा दिए जाएंगे कि हमें इंटरनेशनल जो भी मार्केट है वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों चलते रहते हैं एंड ये इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है ना प्रॉब्लमेटिक भी होने वाला है एंड एक फॉर्म डिसीजन लेना होगा फ्यूचर में कि क्या करना है, रशिया के साथ कंटिन्यू करना है ऑयल वगैरह जो इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर हमें किसी और कंट्री पे से खरीदना होगा। अगर किसी और कंट्री से लेते हैं तो कहीं ना कहीं यूएस के सेंक्शन से हम बच जाएंगे, अगर रशिया से कंटिन्यू करते हैं तो हमें हम पर सेंक्शन लगेगा। तो इस तरीके के चीज़ें अब इंडिया के जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको डिसीजन फ्यूचर टाइम में है ना लेना ही होगा। 50 डेज़ का अल्टीमेटम दिया गया है, तो देखते हैं कि क्या होता है।